हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। अगर आपने कांटेक्ट किया तो कैसा रिस्पॉन्स होगा, ये भी हम देख लेंगे। सो बिल्कुल रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मगर ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं नो कॉन्टैक्ट में। सो बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन की इस नो कांटेक्ट में, विच मीन्स कि उन्हें लॉस फील हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें ये नो कांटेक्ट अफेक्ट कर रहा है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर रहने पर और वो परेशान हो रहे हैं। और ये फीलिंग बहुत ही सैड है कि जैसे वो आपको खो रहे हैं, जैसे मे बी वो आपको हमेशा के लिए खोने वाले हैं, इस तरह की फीलिंग है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या है। सो जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए भी है रीडिंग, जो हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन में हैं उनके लिए भी है ये रीडिंग। और देखिए द वर्ल्ड कार्ड भी आ गया है हमारे पास। Okay, we have page of chalices, ace of wands, लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज एंड कैंसर, 9 ऑफ chalices, किंग ऑफ swords एंड एस ऑफ swords। उसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ swords। सो 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैंने आई थिंक 1-2 दिन पहले एक रीडिंग की थी, उसमें भी 10-10 आया था और फिर हमने पढ़ा था उस 10-10 को, हमने देखा था कि उसका क्या मीनिंग है। सो उसका मीनिंग ये था कि आपके लिए चीज़ें अलाइन हो रही हैं, आपको अपनी थॉट्स, एक्शंस और इंटेंशंस को अलाइन करने की ज़रूरत है, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे और आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो रही हैं। कुछ नया स्टार्ट का इंडिकेशन भी आ रहा था। सो हो सकता है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये सिचुएशन लग रही है कि आपके पर्सन ने शादी कर ली, उन्होंने आपको बता दिया डायरेक्टली कि मैंने शादी कर ली है और फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया ऑब्वियसली। अब आप नो कांटेक्ट में हैं, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन। सो अब वो आपके लिए क्या सोचते हैं, दे डू फील कि आपके साथ एक कंप्लीट, उनको फीलिंग आती थी कि वो कंप्लीट हैं, उनको ऐसा फील होता है कि वो इनकम्प्लीट हैं। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन ने अगर शादी कर ली है तो वो मे बी फैमिली प्रेशर की वजह से की है, या फिर वो ये सोचते थे कि जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका लिविंग स्टाइल है, जो आपकी फैमिली है वो मानेगी नहीं या उनकी फैमिली मानेगी नहीं और आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और उन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच रखी और उन्होंने ये सोचा कि शायद हम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने शादी कर ली है। कुछ लोगों के लिए बड़ा ही स्ट्रेट मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन की शादी हो चुकी है और उन्होंने आपको बता दिया है डायरेक्टली। एंड ऑब्वियसली आप बहुत तकलीफ़ में हैं बिकॉज़ आपने अपना एक टाइम, एक एनर्जी इस कनेक्शन को दिया। सो उन्होंने इसलिए शादी की बिकॉज़ उनकी फ़ैमिली का एक तो प्रेशर था और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये सोचा कि शायद हमारे लिए यही सही है बिकॉज़ वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती होंगी, आप ये सोचते होंगे कि मुझे तो सिर्फ वही चाहिए, उसी का प्यार चाहिए और बस साथ चाहिए और एक्स्ट्रा मैंने कुछ कभी उससे डिमांड नहीं किया। बट आई फील कि आपके पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखी,
विजडम भी रखी अपने अंदर, और बड़ा वाइजली सोचकर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस इंसान की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना, और जहाँ मेरे घर वाले कह रहे हैं मुझे वहाँ कर लेना चाहिए। सो ये तो मैसेज हो गया उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है। सो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है, उन्होंने आपसे प्यार ज़रूर किया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दिया और जो उसके साथ मेरा टाइम था उसने टाइम पास किया, ये किया वो किया, मुझे हर्ट करके चला गया, आखिर में मुझसे शादी नहीं की, राइट? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, आप लोगों को पता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया था। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो जाते हैं कि दो लोगों का कसूर नहीं होता है, और कभी कभार बस ये मान कर ज़िंदगी में मूव ऑन करना पड़ता है कि हाँ उसने चलो प्यार किया था, अनकंडीशनली किसी को माफ़ करके ज़िंदगी में कभी कभार आगे बढ़ना पड़ता है। और ये सोच कर के हाँ हम दोनों को प्यार था, सब कुछ हमने जो जिया, जो हमने एक्सपीरियंस किया वो झूठ नहीं था, बस वो एक चैप्टर था ज़िंदगी का, या यूँ कह लो कि एक ख़ूबसूरत ख्वाब था, और बस अब उस ख्वाब को भुलाने का टाइम आ गया है। और ज़रूरी नहीं होता कि हेट और एंगर के साथ हर रिश्ते को ख़त्म किया जाए या तोड़ा जाए। कभी कभार हम किसी को अच्छी विश देकर छोड़ देते हैं, ऐसा भी करना पड़ता है। सो अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ लोगों की ये वाली सिचुएशन हो चुकी है, एंड आई थिंक कि अब सिर्फ हीलिंग का टाइम है। और हो सकता है बेशक उनकी शादी होगी, वो मे बी आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, आपको ये कहेंगे कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और आपसे ये कहेंगे कि मेरी इंटेंशन कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं थी, मैं हमेशा ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो कुछ इस तरह की बातें हो सकता है हों आप लोगों के दरमियान इन फ्यूचर। सो जिन लोगों की यहाँ शादी वाला कोई मसला नहीं है, अब उनकी तरफ आ जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई फील ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं। आई डू फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वो आपको ऑनेस्टली और क्लियरली कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, जो मे बी आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। लेकिन ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इवन अगर आप लोगों की डिवोर्स हो गई है, वो बड़ा रिग्रेट है उनको इस डिवोर्स का, बहुत रिग्रेट है, और मिस कर रहे हैं वो उस फैमिली को, उस प्यारी सी ज़िंदगी को जो आपके साथ थी। और अगर अभी डिवोर्स नहीं हुई है तो नहीं होगी, बिकॉज़ ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और डिवोर्स नहीं चाहते हैं। सो बहुत सारे मैसेजेस ओ वाओ, ये तो हमने देखा ही नहीं। सो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपने वही लेना है जो आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे बहुत सारे सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं आज की रीडिंग में, कोई एक सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। सो एक तो वो लोग थे जिनकी शादी हुई, जिनकी शादी हो गई, राइट, आपका ब्रेकअप हो गया। दूसरा वो ग्रुप नज़र आ रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, दे स्टिल लव यू अ लॉट। और तीसरा वो ग्रुप है जहाँ पर कोई शादी अभी नहीं हुई है, आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं, डेटिंग वगैरह और ये चीज़ें चल रही हैं अभी। सो उनके लिए आई डू फील ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, दे लव यू। उनकी कोई कोई नेगेटिव, कोई बैड इंटेंशन आपके लिए नहीं है। मुझे कुछ भी नेगेटिव फील नहीं हो रहा है, जस्ट फील कि ये इंसान हमेशा राइट एंड वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। और देखिए कि आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत ही द हाई प्रीस्टेस से हुई है, ये बड़ा ही वाइज कार्ड है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एनर्जी। सो आई फील कि ये इंसान इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, स्मार्ट भी हैं, एंड आप भी स्ट्रॉन्ग भी हैं, समझदार भी हैं, नॉलेज है चीज़ों का। तो आप भी ज़िंदगी में राइट चीज़ करना चाहते हैं, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। आप भी ऐसे इंसान हैं कि आप हमेशा ये चाहते हैं कि आप एक वैल्यूज़ और मोरल्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करें ज़िंदगी में। आप एक ऐसे इंसान हैं, और आपके पर्सन भी। सो आई डोंट सी कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी या कोई इमेच्योर एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और फिर इस सारी सिचुएशन में जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस पे आपने ध्यान देना है। आप लोग साइकिक हो सकते हैं, जो लोग आज की रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेकी हीलर, कोई टैरो कार्ड रीडर,
अगर ऐसा कुछ नहीं है, आई जस्ट फील कि आप साइकिक हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, लोगों को रीड करना, देखना, समझना, नई चीज़ें सीखना, ये आपका शौक़ है, आप ये चीज़ें करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप, स्मार्ट हैं, लोगों को परख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग, ये चीज़ें आपको है। झूठ पकड़ लेते हैं लोगों का, मतलब बहुत आपके अंदर ये एक गिफ्ट है, आपके पास एक एबिलिटी है, तो इसको आपने यूटिलाइज़ करना है। कुछ चीज़ें आपको अभी फील हो रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, उससे कनेक्टेड रहिए। सो आई फील कि ये इंसान आपसे बड़ा जेन्युइनली प्यार करते हैं, बट ये इंसान ये सोचते हैं कि मतलब इनको बहुत आपसे प्यार है, लेकिन ये कोई जज्बाती इंसान नहीं है। दे ऑलवेज थिंक एंड कॉन्टेम्पलेट, ऐसे एकदम जज्बात में आकर कोई चीज़ नहीं करते हैं। उनके इमोशंस बड़े स्टेबल, बड़े स्टेडी, बड़ा ज़बरदस्त, यानी देखभाल के हर चीज़ करना, एकदम से इमोशंस में नहीं। आई ऑल्सो फील में भी आपके पर्सन काफ़ी गुस्से वाले हैं। ये थोड़ा सा इमेज ज़रा गौर से देखिएगा, एक गुस्सा नज़र आ रहा है किंग ऑफ कप्स के अंदर। सो हो सकता है कि आपके पर्सन गुस्से के थोड़े से तेज़ हैं, बट दिल बहुत अच्छा है, साफ़ है इनका। इनका दिल कभी किसी की बुराई नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता। मे बी उनको कैट्स बहुत पसंद हैं, डॉग्स पसंद हो सकते हैं। मे बी आपको बहुत ज़्यादा कैट्स नज़र आ रही हैं हर जगह, मूवी में इधर उधर, यहाँ पर भी हमें कैट नज़र आ रही है। लायन सिग्निफिकेंट हो सकता है कि लायन के वॉलपेपर्स, टैटू, कुछ इस तरह की चीज़ें देख लीजिए। कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं, सोर्ड्स, ख़ास किस्म की सोर्ड्स हो सकता है आपको नज़र आती हूँ, या आपको पसंद हो एंटीक सोर्ड्स, या फिर एंटीक चीज़ें आपको पसंद हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं। ये हो सकता है बुक्स पढ़ने का किसी को शौक़ है, रात में सोने से पहले बुक्स पढ़ना। हमें यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, मे बी आपको फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट खाना। ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस थे, सो इसलिए मैंने आपको दिए। सो अब कलेक्टिव की बात करते हैं। आई रियली फील ये इंसान राइट चीज़ करना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं आपके साथ। इस नो कॉन्टैक्ट में वो आपको याद कर रहे हैं, दे रियली वांट टू कॉन्टैक्ट। आप अगर कांटेक्ट करेंगे ना उनसे, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले कर लेते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन बहुत कोल्ड वे में। हो सकता है आप थोड़ा सा हर्ट हो जाएं उनकी बात से, हो सकता है कि वो कोई बड़ी सख्त बात कर दें कि देखो अब हमारे दरमियान सब ख़त्म हो गया है, और देखो तुम ना मूव ऑन कर जाओ और भूल जाओ मुझे। हो सकता है वो इस तरह की बात आपसे करें, तो इसलिए आप कांटेक्ट मत कीजिएगा। रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो अगर आप थोड़ा वेट करेंगे, सब्र करेंगे और उन्हें आपकी तरफ आने देंगे, विच आई डू फील विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कम्युनिकेशन होगी आप लोगों की। इवन के एक नया स्टार्ट भी होगा, और आप देखिए कि 2 एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड पेज ऑफ कप्स भी है, तो नया स्टार्ट होगा। अगर आप थोड़ा सब्र करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, उनको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करेंगे, आई फील वो इंसान खुद आपकी तरफ आएंगे। वो आपको मिस भी करेंगे इस सारे समय में, अभी भी कर रहे हैं। इसका ना साइकोलॉजिकली बड़ा एक अफेक्ट होता है थोड़ा सा। मैं इसलिए भी आपको, मे बी किसी को एडवाइस की ज़रूरत हो, इसलिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप जाते हो ना किसी की तरफ, तो फिर वो लोग आपको अपनी टर्म्स पर चलाते हैं, और जब वो खुद आपकी तरफ आएंगे ना, तो फिर आप अपनी टर्म्स पर उनको चला सकते हैं। थोड़ा सा डार्क साइकोलॉजी को समझें, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करें। मैं इनके डार्क साइकोलॉजी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, बट लोग आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि वो ये चीज़ कर रहे हैं, बट वो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें, और थोड़ा सब्र आप जब करेंगे तो वो ख़ुद आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ चलने को बोलेंगे रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको कोल्ड रिस्पॉन्ड करेंगे, आप की अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी उनके दिल में, और वो आपको बहुत लाइटली लेंगे और अपनी टर्म्स पर आपको चलाएंगे, जो कि अगेन आप ही के लिए पेनफुल होगा। तो इसलिए जो हमारा सवाल है कि आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। आप मत कीजिएगा कांटेक्ट, अच्छा इंडिकेशन नहीं है। कोल्ड जवाब मिलेगा, बड़ी कटिंग
किस्म की बातें उनकी हो सकती हैं, बड़ी हर्टफुल बातें हो सकती हैं, ये दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं। तो इसलिए आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। और बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, काश मैंने रुक लिया होता, सब्र कर लिया होता। तो वो रिग्रेट से बचिए, मत कीजिएगा आप कांटेक्ट। सो वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं, डेफिनेटली वो करेंगे, टाइम ले लग सकता है, बट वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी नो कांटेक्ट में वो और क्या फील कर रहे हैं। सो दे डू फील पैशन, लव टूवर्ड्स यू, फीलिंग्स हैं आपके लिए। और आपको पता है कि 9 ऑफ चैलिसेस जो होता है ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो दे रियली फील दिस स्पेशल बॉन्ड। 2 पेजेस हैं हमारे पास, 2 एसेस हैं, विच मीन्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है नए स्टार्ट का। वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट नो कांटेक्ट में, क्या वो कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूवर से? ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, कितना ज़बरदस्त मैसेज आया है कि बिल्कुल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? लव, एम्पैथी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। सो आई रियली रियली फील कि जब आप थोड़ा सब्र करोगे, वेट करेंगे, आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, ये इंसान आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे, आपके लिए हमदर्दी भी जगेगी उनके दिल में, उनको एहसास भी होगा कि वो आपके साथ रूड हुए थे और वो वापस आएंगे। नंबर 26, और आप उनको हीलिंग एनर्जी भेजें, एंगर की एनर्जी में मत रहें, रिजेंटमेंट, नफ़रत, ये चीज़ें अपने दिल में मत पालें, बिकॉज़ उनको फ़ील होता है एनर्जेटिकली। हम हर चीज़ से कनेक्टेड हैं, आपको पता है। और अगर आप नफ़रत की और इस तरह की एनर्जी रखेंगे तो सामने वाले इंसान को फ़ील होता है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़िंदगी में मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने जब भी दिल में ऐसे रखा है ना किसी के लिए कि ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये इंसान, तो उस इंसान को फ़ील हो जाता है, वाइब आ जाती है मुझसे कि मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। एंड समटाइम्स मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, मतलब कई दफ़ा शॉक हुई हूँ कि लोग मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि यार आपको मेरे से बात करना अच्छा नहीं लगता। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे तो जेस्चर्स भी अच्छे थे, मेरे तो दिल में थी एक बात, और इसने मुझे ये क्वेश्चन क्यों कर लिया। सो एनर्जी इस तरह से वर्क करती है, इसलिए यहाँ पर हमें एक एनर्जी नज़र आ रही है, एनर्जी एक्सचेंज इस कार्ड में। तो आप पॉजिटिव रहिए, तो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होगी आप लोगों के दरमियान, और ये इंसान फिर आपकी तरफ आएंगे बड़े लविंगली। एंड देन सेल्फ़ रिस्पेक्ट, देखिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रखिए। इसका नंबर 28 है, उसका 26 है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट जब आप अपनी नंबर 1 पे रखेंगे तो ये इंसान कहेंगे वाओ, इस इंसान के अंदर डिग्निटी है, ये इंसान अट्रैक्टिव है और मुझे इससे कनेक्ट करना है। ये साइकोलॉजी है एंड प्लस एनर्जी है। इसी तरह वर्क करती हैं चीज़ें। जब आप अपने आप में, अपनी एक दुनिया में होते हैं, अपनी केयर कर रहे होते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अट्रैक्टिव लगते हैं। जो लोग अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे लोग ये सोचते हैं उनके बारे में, यार ये तो ऐसे ही है, इसको तो अपनी ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं, मैंने इसको इतना बुरा भला कह दिया, मैंने इसको इतनी बातें कह दी, इसको फिर भी असर नहीं हो रहा, यार ये तो बेकार इंसान है। लिटरली लाइक इस तरह लोग सोचते हैं। तो इसलिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें एंड जस्ट अट्रैक्ट थिंग्स, डोंट चेज़, अट्रैक्ट। इसलिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ब्यूटीफुल मैसेजेस। इसका नंबर 22 है। नंबर्स देख लीजिए, किसी की एज हो सकती है 28, 26, 22 हो सकता है, 22 आप हैं, 26 वो हैं, 28 वो, 26 आप, देख लीजिए, इस तरह भी हो सकता है। सो आपने अट्रैक्ट करना है, आपने चेज़ नहीं करना है। स्टे इन योर पावर, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे आपने रखना है और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। 2 कार्ड्स हमारे पास आगे हैं। दिस इज़ इंटिमेसी, दे रियली वांट टू बी विद यू। इमोशनल इंटिमेसी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, एंड ऑब्वियसली फ़िज़िकल इंटिमेसी भी चाहते हैं वो। दे वांट टू बी क्लोज टू यू। मे बी ये आप लोगों की एक फैंटेसी थी कि हम साथ में इस तरह एक बात लें। ये बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज, सबके लिए नहीं होगा। तो
ऐसे कैंडल्स जली हों, प्यारा सा सारा माहौल. सो एनीवे, विद दिस इंटीमेसी कार्ड आई फील लाइक ये जो पानी है ये सारे इमोशंस हैं, एंड दिस इज़ इमोशनल इंटीमेसी बेसिकली. तो ये इंसान वो क्रेव कर रहे हैं, दे रियली वांट टू बी क्लोज टू यू इमोशनली, कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, और वो करेंगे आपसे बात. यू सी दिस सेरेंडिपिटी कार्ड रियली अलाउइंग थिंग्स टू हैपन, बहुत ही नेचुरल वे में, और कुछ लोगों के लिए मेरेक्युलस वे में चीज़ें होंगी. बट दिस इज़ समथिंग कि जिसे आप फोर्स नहीं कर रहे हो, नेचुरली चीज़ें हो रही हैं, अलाउ कर रहे हैं चीज़ों को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगेन अट्रैक्ट कर रहे हैं. बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं ये फ्रेंड्स. आई रियली फील ये इंसान बहुत डीपली आपके साथ कनेक्टेड हैं, चीज़ों को रियलाइज़ भी करेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी. बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट टू. डोंट गिव इन. लाइक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखिए, बार बार मैं यही कह रही हूँ. सो बेसिकली आपने किसी किस्म की कोई गेम प्ले नहीं करनी है, जस्ट स्टे अवे. उप्स, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए. सो ये हम रख लेंगे. सो आपने उनसे दूर रहना है, आपने चेज़ नहीं करना है. एंड मैं ये ज़रा कार्ड्स उठा लूँ, सारे के सारे गिर गए. ये बहुत ही बुरा होता है इस तरह से जब ये सारे कार्ड्स गिरते हैं. प्लीज़ होल्ड ऑन. ओके ओके, सो बॉटम देख लेते हैं. सो बॉटम पर हमारे पास है बी जेंटल, टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड. ओ माई गॉड, टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड. सो यू रियली नीड टू बैक ऑफ बेसिकली. अगर आप चेज़ कर रहे हैं या आपने उनको एक भी टेक्स्ट किया है, अब आप उनसे कांटेक्ट मत कीजिएगा, जस्ट बैक ऑफ, टेक स्टेप्स बैक. बड़ा क्लियर मैसेज आ गया. यही हम बात कर रहे थे अभी. सो इस पर लिखा है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यू हैव येट टू डिस्कवर वैल्यूएबल टूल्स. सो ज़रा डिफरेंटली सोचें. वो जो एक ही एक बॉक्स में आप सोचते थे कि ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, ये करूँगी या ये करूँगा तो ऐसा ही रिज़ल्ट होगा. थिंक डिफरेंटली. चीज़ों को ज़रा डिफरेंट अंदाज में सोचें, जैसा पहले आपने कभी नहीं सोचा था. चीज़ों को साइकोलॉजिकली हैंडल करें, इमोशनली नहीं. बी स्मार्ट. फाइंडिंग शेल्टर, योर एग्जिस्टेंस इज़ इनफ. आई रियली फील कि इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट. ये टाइम है कि आप विद इन जाएँ. फाइंड शेल्टर इन योर ओन स्किन, इन योर ओन सेल्फ, एंड योर एग्जिस्टेंस इज़ इनफ. सो यू आर गुड इनफ. आपकी एग्जिस्टेंस इनफ है, आप अपने लिए इनफ हैं. जस्ट फाइंड शेल्टर इन योर ओन सेल्फ. रिफ्लेक्ट करें, विद इन जाएँ और हील करें फ़िलहाल. योर इनर वर्ल्ड इज़ सेफ. एम्ब्रेसिंग ऑल योर इमोशंस टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ फ्लो. सो अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करें, जो भी आप फील कर रहे हैं फील करें, अलाउ करें कि सरफेस पर आए. रोना आ रहा है, रो लें. खुश हों, अगर खुश होना चाहते हैं, हैंग आउट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और फिर विद इन भी जाएं. जर्नलिंग करें, कुछ लिखें, अपनी थॉट्स को लिखें, और इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करें और हील करें. और उतने टाइम में आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर लेंगे. सो आपके लिए तो बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं. अपॉर्चुनिटी अ ईयर फ्रॉम नाउ. सो हो सकता है कि एक साल में कुछ बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपकी लव लाइफ के हवाले से भी, एंड मे बी आपकी करियर के हवाले से भी. सो ये इंसान आपसे कब कांटेक्ट करेंगे? लेट गो. जब आप थोड़ा सा डिटैच होंगे, मैजिक वहीं से शुरू होगा. अब मैं डिटैच होने से मतलब क्या कह रही हूँ? डिटैच होने से मेरा मतलब ये है कि आपने 3D वर्ल्ड में, यानी उन्हें ना टेक्स्ट करना है, ना कॉल करना है, ना उनके किसी दोस्त से रब्ता करना है, कुछ नहीं. इस तरह से डिटैच होना है. बाकी आप अपनी मैनिफेस्टेशन में उनको रखें. अफर्म करना है वो करें, विजुअलाइज करना आपको पसंद है वो करें. मल्टीपल चीज़ें मत करें, क्योंकि आप एक चीज़ करते हैं, आप कहते हैं ये नहीं हो रहा, चलो कोई और टेक्निक कर लेते हैं. वो करते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं हो रहा. करता सब कुछ वर्क है. इट्स जस्ट अबाउट योर थॉट्स. ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपकी थॉट डेवलप करने में.
राइट? इसमें से गलत तरीका कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि जो आप अपने लिए रूल सेट करते हैं वही रूल है, वैसे तो कोई रूल नहीं है। तो जो आपको लगता है आपके लिए वर्क करता है वो आपके लिए वर्क करता है, राइट? आई रियली होप कि आप समझ रहे होंगे। सो किसी एक चीज़ को पकड़ें और उसमें परसिस्ट करें। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ। तो आपने मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट करना है, जो भी जिस भी अंदाज में आप करना चाहते हैं। और 3D में कोई आपने ना तो रिएक्शन देना है और ना ही उनसे कांटेक्ट करना है, वो खुद करेंगे आपसे कांटेक्ट, इफ़ यू बिलीव। सो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। जिस चीज़ पर आप बिलीव करेंगे वही होगा। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो चूज़ समथिंग डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू समथिंग डिफरेंट। और फिर क्या होगा? रोमांस आएगा। वेरी नाइस मैसेजेस। ओ माई गॉड, लिसन टू योर इंटुइशन। और देखें, हाई प्रीस्टेस के साथ मैं वही मैसेज आपको पहले भी दे रही थी। सो जस्ट लिसन टू योर इंटुइशन। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे। टाइमलाइन क्या आ रही है? आई रियली फील के किसी भी वक्त ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द मिनट यू ट्रूली लेट गो ऑफ समथिंग, आई रियली फील के वहीं से मैजिक शुरू हो जाता है। और एक्सपीरियंस किया है मैंने। जिस लम्हे आप हर चीज़ से डिटैच होते हैं और आप ये कहते हैं ओके फाइनली, ओके मुझे नहीं सोचना किसी चीज़ के बारे में, आई एम जस्ट डूइंग माई थिंग। बल्कि हम ये भी नहीं सोच रहे होते, हम बस मसरूफ़ कर लेते हैं ख़ुद को और मैजिक हो जाता है उसी वक्त शुरू। चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो बस यही आपने करना है। पावर ऑफ, आप कह लो डिटैचमेंट, साइलेंस, कुछ भी कह लो इसको, बट ये चीज़ें आपके लिए होंगी मैनिफेस्ट। ये मैसेज, ये कांटेक्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा। इट्स नथिंग बिग। इसको आपने ये नहीं सोचना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। सो मुझे लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो बहुत जल्द ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। हम उसके बाद ऐसा करेंगे कि टैरो से 2 कार्ड्स ले लेंगे टाइमिंग के लिए। लेट्स सी वो क्या कहेंगे आपसे, अगर अभी कुछ कहेंगे। बॉटम पर हमारे पास है आई डोंट वांट टू लूज़ यू, वाओ। सो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वेरी नाइस मैसेज। और मैंने आपको इस रीडिंग के शुरुआत में 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाया था जब हमने कार्ड शफल किए थे, और उसमें हमने देखा था कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपका लॉस फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। बिकॉज़ यू आर माई एवरीथिंग, आप उनके लिए सब कुछ हैं। इसीलिए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और फिर हमारे पास द वर्ल्ड है, यू मीन द वर्ल्ड टू देम, यू आर देयर एवरीथिंग। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से वो बेहतर इंसान है, या फिर उनमें अवेयरनेस आ रही है ज़्यादा कि वो अपने आप को बेहतर करें। आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन, इसका भी नंबर 28 है। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कभी भी। एंड दे रियली विश कि वो सिचुएशन को बदल सकते या अभी आपके लिए कुछ कर सकते। आई एम ट्राइंग टू बी फेयर। मैंने आपको ये बोला था कि ये इंसान वाइज हैं, चीज़ें राइट वे में करना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं। और देखिए इतने सारे कार्ड्स में से वही बात आई कि वो कोशिश करें कि वो फेयर हों, फेयरली चलें। प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड मे बी उनको लगा था कि वो राइट चीज़ कर रहे हैं और उन्होंने उस दौरान आपको अनफॉर्चुनेटली हर्ट कर दिया। सो दे वांट कि आप उन्हें माफ़ कर दें। दे रियली फील अलोन। आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स। मे बी आपने कुछ रोते रोते उनसे बोला था और उनके कानों में वो आवाज़ आपकी गूंज रही है और उनको तकलीफ़ हो रही है और उनको डिस्टर्ब कर रही है। इट वॉज़ नॉट एन एक्सीडेंट, आपसे मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं था। आई वॉन्ट दिस यूनियन, ये दे डू वॉन्ट यूनियन। एंड देन आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मेंट टू मी। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि आपकी कितनी कदर है, कितनी परवाह है उन्हें। सो स्पिरिट हमें प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिएगा। अभी तो सेपरेशन चल रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स फिर से नज़र आया है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, हमें टाइम लाइन दीजिएगा। डिवाइनली हमें गाइड कीजिएगा, टाइम लाइन दीजिएगा कि वो कब कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूवर्स से, कितने दिनों में। ओके, वी हैव 7 ऑफ चैलिसेस। ओके, इससे ना ड्रीम्स का मैसेज भी आ रहा है। अगर तो आपने रिसेंटली उनको अपने ख्वाब में देखा है,
आप अक्सर उनको अपने ख्वाब में अगर देखते हैं, वो भी आपको ख्वाब में देखते हैं। अगर आपने उनको रिसेंटली ख्वाब में देखा, इट्स अ ह्यूज साइन कि वो बहुत जल्द आपसे रब्ता करने वाले हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, इसीलिए वो आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। ओ माई गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ 2 कार्ड्स हमें चाहिए थे। सो आई रियली रियली फील कि ये इंसान बहुत जल्द आपसे रब्ता करने वाले हैं। अभी जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, इसको एज अ स्लो एनर्जी देखा जाता है, ख़ास तौर पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। बट जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, ये बहुत स्टेबल और रियल होती है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे 1 महीने का टाइम फ्रेम नज़र आता है, और उस 1 महीने में आपको बहुत सारे साइंस नज़र आएंगे। हो सकता है चेरीज़, और ये जो कॉर्न होता है, कॉर्न, एप्पल्स, चेरीज़, ये साइन हो सकते हैं, आपको हर जगह हो सकता है नज़र आए। कॉर्न, चेरीज़, एप्पल्स, ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा जब ये इंसान आपकी तरफ आने वाले होंगे। एंड ड्रीम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको बहुत ज़्यादा बैक टू बैक ख्वाब में वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उनका नेम आपको हर जगह नज़र आएगा, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। फिर उनकी फेवरेट शर्ट, उनका फेवरेट सॉन्ग, उनकी फेवरेट मूवी, कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड साइंस की शक्ल में आपके सामने आता रहेगा। और ये एक ह्यूज साइन होगा कि वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम 1 महीने में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, जल्दी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 महीना ही लगे। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, कांटेक्ट हो जाएगा। सो लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं, साथ येस एंड नो होगा। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर आपने देख लेना है कैसे आपसे मैच करते हैं ये सारा कुछ। तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव वाई, आई, ई, 9, 0, T, H, D, 444, 666, W, N, T, 22। सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है, 999 वी। सो इट्स अ डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। आई डोंट नो अगर ये आपके लिए अच्छा था आंसर या नहीं। सो वाई, एक्स, वाई। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं दोबारा से लाइव आऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं आती रहा करूँगी लाइव, महीने में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर आना चाहिए। और टैरो रीडिंग होगी, आपके फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे जैसे कि होते हैं। सो यस, आई रियली होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएं। तो आप लोगों ने भी थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज़ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो जाहिर है कि सबके मैं नहीं ले पाती हूँ। बट फ्रीक्वेंटली आती रहा करूँगी लाइव, ताकि जिनके नहीं भी हो पाते उनके हो जाएं। बट आप लोग थोड़ा सा मुझे मार्जिन ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप लोग बाद में कंप्लेन करते हैं कि हम पुराने थे, हमारा आपने क्वेश्चन नहीं लिया, आपने नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ मैं नहीं ले पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। बाकी थैंक यू सो मच आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए। अगेन, मेरा आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है और बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। आप लोग मेरी फैमिली हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। आपके लिए इस रीडिंग में कुछ भी अगर हेल्पफुल रहा है, आपको पसंद आया है, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू होम,
मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, आई रियली होप एंड प्रे कि आपका वो सारे ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हों। और याद रखिएगा कि यू एब्सोल्युटली डिज़र्व एवरीथिंग यू डिज़ायर। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।